हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। जो केमिकल जो इक्वेशन होता है उसको कैसे संतुलित करें। खास करके ये 10th क्लास में पूछा जाता है कि ये इक्वेशन को संतुलित करके बताओ, ये वाला संतुलित करके बताओ। अच्छा, कुछ भी हो सकता है, समीकरण चेंज भी हो सकता है, लेकिन देख लो कि कैसे चेंज मतलब संतुलित करें। संतुलित का मतलब समझो कि ये मान लीजिए कि ये तराजू है। क्या है? तराजू है। तो यहाँ पर ये तराजू का पल्ला है, यहाँ भी 5 केजी होना चाहिए, यहाँ भी 5 केजी होना चाहिए, तभी ये दोनों बराबर होगा। इसी को कहते हैं संतुलित। क्या कहते हैं? संतुलित यानी बैलेंस। क्या कहते हैं? बैलेंस। यानी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको दोनों पक्ष को देखना होगा और उसको संतुलित करना होगा। देखो कैसे, यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को आपस में जब अभिक्रिया किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या किए कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ पर कितना है? 2 है। लेकिन यहाँ एक 3 हो गया, संतुलित नहीं है। जबकि समीकरण संतुलित होना चाहिए। क्या? संतुलित होना चाहिए। तो एग्जाम में पूछता है कि इसी इक्वेशन को संतुलित करो। तो देखो, हम कार्बन मोनोऑक्साइड को 2 से गुना कर दिए, ठीक है। तो अब कितना ऑक्सीजन हो गया? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया, यानी ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, और यहाँ कार्बन कितना हुआ? 2 हो गया। अब गिनो कि यहाँ पर कितना है, नहीं यहाँ पर कितना है। तो यहाँ पर कार्बन कितना है? देखो 2 है। क्या है? कार्बन 2 है। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 2 है, और 2 को 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 4। यानी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था पहले से, यहाँ प्लस होगा 2, तो कितना हो गया? यहाँ भी 4। मतलब 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इक्वल टू 4, कार्बन इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर कार्बन कितना है? 2। ये वाला साइड हो गया। ऑक्सीजन कितना है ये वाला साइड में? 2 और 2 4। कार्बन कितना है? 2। यहाँ भी देखो कार्बन कितना है? 2। कार्बन इक्वल टू 2। और यहाँ पर मतलब ये शॉर्ट अंदाज है, ऐसे हम संतुलित कर सकते हैं किसी भी समीकरण को, ठीक है। किसी भी केमिकल समीकरण को हम संतुलित कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर कार्बन 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? ये गुना में है, 2 है, और 2 और 2 कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन 4। इसका मतलब ये बैलेंस है। क्या है? ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। ये तुमको पूछा जाएगा एग्जाम में, और तुमको ये सब लगाना होगा, नंबर लगाना होगा, ठीक है। इतना समझ में आया? जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल हम लिए, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किए, तो कैसे होगा? देखो, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की है, तो देखो तो क्या हो जाएगा अभिक्रिया। यहाँ पर क्या है? सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, मतलब यहाँ 1 कम हो रहा है। क्या हो रहा है? और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। अब क्या करना होगा? सिंपल ही बात है, अगर इसको हम कितना से 4 से गुना करते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाता है? यहाँ पर नहीं, सोडियम कितना होता है? 4। चलो, सोडियम इक्वल टू 4। यहाँ तो और सोडियम नहीं है, और यहाँ पर सोडियम कितना होता है? 2 है, तो इसको 2 से कर देते हैं। कितना से? 2 से। 2 दूनी 4, मतलब ये वाला साइड भी कितना हो गया? ये वाला साइड में भी सोडियम कितना हो गया? 4 हो गया। अब ये वाला एलिमेंट्स तो खत्म। अब दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है? 1 है, लेकिन ये 1 किसके साथ गुना में है? 2 के साथ गुना में है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया? ऑक्सीजन 2, यानी ऑक्सीजन बराबर 2, यानी ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन बराबर 2। मतलब ये बैलेंस हो गया। ये अनबैलेंस है, असंतुलित समीकरण है, और ये संतुलित इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब ही समीकरण होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? आज का वीडियो उतना लॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि आज मेरा मेमोरी मतलब स्टोरेज कम है, बहुत ही रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते उतना ज़्यादा। अब इतना देख लो, यहाँ पर HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है। अभी ये अनबैलेंस है। देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 1 है, तो अनबैलेंस हुआ कि नहीं? यहाँ कुछ नहीं, तो 1 ही है, यहाँ पर 2 है। तो अब इसको हमको इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए बीच में ऐसे लकीर खींच दो। अच्छा, ऐसे सॉल्व करने के लिए हम आपको समझाने के लिए लकीर खींचे, आप दिमाग में ही बना लेते हैं तो बढ़िया होगा, ठीक है। आप देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो हाइड्रोजन 2 है, तो इसको कैसे क्या करें? अच्छा, यहाँ पर अगर 2 है तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया? हाइड्रोजन इक्वल टू 4,
और ऑक्सीजन कितना मिल गया, ऑक्सीजन हमको यहाँ 2, क्लोरीन कितना मिल गया, क्लोरीन मिल गया यहाँ पर 2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन, अच्छा इसको 2 से गुना किया है तो 2 दूनी 4 हो गया, तो इसको 4 से कर देते हैं गुना, कितना से, 4 से, तो 4 HCl होगा, मतलब 4 HCl, मतलब हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 2, लेकिन HCl फिर 4 हो जा रहा है, कितना, HCl = 4, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो अब हमको क्या करना होगा, यहाँ गुना कर दो 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 × 2 = 4, मतलब ये संतुलित समीकरण है। इतना समझ में आया। ऐसे ही किसी भी समीकरण को आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि